अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं कि जहाँ पे बोलना एक फ़जीलत बन चुकी है और ख़ामोशी एक कमज़ोरी समझी जाने लगी है। सोशल मीडिया के इस दौर में जहाँ पे हमें बोलने के लिए काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं और इन सारों ने हमें इस वहम में मुब्तला किए रखा है कि जो बात दिल में हो वो फ़ौरन ज़बान पे आनी चाहिए। हालांकि हमारा इस्लाम, हमारी इल्म नफ्सियात और जितनी बाकी समाजी उलूम हैं ये इसकी बिल्कुल मुखालिफ है और ये सारे यही कहते हैं कि असल जो ताकत है वो खामोशी में है। आज का ये जो टॉपिक है वो इस बारे में है कि आप अगर वाकई सुकून ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो वो कौन से ऐसे राज हैं, कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिनको आप अपनी ज़िंदगी के अंदर ला के इंतहाई पुरसकून और खुशी वाली ज़िंदगी गुजार सकते हैं। जो पहला बुनियादी असूल है कि आपकी जो फ्यूचर प्लान्स हैं वो किसी को आपने नहीं बताना। हमारा इस्लाम ये कहता है कि अपने जितने भी मंसूबे हैं उनको आपने राज में रखना है, क्योंकि हसद करने वाले लोग बहुत ज़्यादा होते हैं। इसी तरह जो बाकी समाजी उलूम है या इल्म नफ्सियात भी इस बारे में कुछ इसी तरह लिखते हैं कि अगर वक्त से पहले आप अपने प्लान्स को, अपने मंसूबों को दूसरों के साथ आश्कारा करते हैं, दूसरों के साथ डिस्कस करते हैं, तो आपके अंदर जो मोटिवेशन होती वो धीमी पड़ जाती है। आप पहले से जो उनके नताइज हैं दूसरों के साथ डिस्कस करते हैं या दूसरे लोग आपके साथ उनके नताइज को पहले से डिस्कस करके आपकी जो मोटिवेशन है, आपके अंदर जो काम करने की जो क़ुव्वत है और हौसला है वो इंतहाई घटा देता है। तो अगर आपने अपनी ज़िंदगी को पुरसकून रखना है, खुश अपने आप को रखना है, तो आपने अपने फ्यूचर प्लान्स जो है ना किसी को नहीं बताना। मंसूबे बनाएं, इंतहाई खूब मेहनत करें, लेकिन याद रखें आपकी जो खामोशी है वो आपके मंसूबों को इंतहाई ताकतवर बना देती है। दूसरे नंबर पे आपकी जो घरेलू झगड़े हैं, ख़ानदानी मसाइल हैं, वो किसी के साथ शेयर ना करें। अगर शेयर भी करें तो किसी अहले इल्म के साथ शेयर करें। वो उन लोगों के साथ शेयर करें जो इस काबिल हो कि आपको कोई पॉजिटिव उसके बारे में हल दे दे। हर अरे गैरे के साथ इसको शेयर ना करें, वरना आप लोगों की नज़रों में इंतहाई कमज़ोर तरीन बन जाएंगे। लोग आपके ऊपर हंसेंगे, आपके सामने आपके ऊपर अगर नहीं हंसे तो आपकी पीठ पीछे वो हंसेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे। तो अपने आप को इस किस्म के हालात से बचाने के लिए आपने अपने ख़ानदानी जितनी मसाइल हैं, घरेलू झगड़े, वो किसी के साथ शेयर नहीं करना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जो जितने भी घरेलू राज हैं अफशा करने को नापसंद फरमाया है, क्योंकि हमारा इस्लाम ख़ानदान की इज़्ज़त को इंतहाई ऊपर रखता है। लिहाजा याद रखें जो आपके घर का जो सुकून है वो अपने घर की इज़्ज़त और एहतराम की हिफाजत से जुड़ा हुआ है। इसी तरह जो आपके अपनी आमदनी है, आप कितना कमाते हैं, आपकी तनख्वाह कितनी है, आपकी कितनी घरेलू अखराजात है, वो किसी के साथ आपने शेयर नहीं करनी। जब आप किसी और के साथ इसको डिस्कस करते हैं, एक तो लोग, अगर आप ज़्यादा कमा रहे हैं तो लोग आपके साथ हसद करने लगते हैं, और याद रखिए जो हसद से आपकी जो कमाई है उस पर नेगेटिव असर पड़ता है। लेकिन अगर आपकी कमाई थोड़ी सी कम है, आपकी खर्च और अखराजात ज़्यादा हैं, दूसरों के साथ आप शेयर करते हैं, तो आप उसके साथ अपने कमाई वगैरह खर्च और अखराजात को उसके साथ कंपेयर करते हैं, तो रिजल्टेंटली आपके अंदर एग्जाइटी पैदा हो सकती है, आपके अंदर डिप्रेशन पैदा हो सकते हैं, और खुदा न ख्वास्ता आप दूसरे ऐसे जो तरीक़ाकार हैं उसको आप अपना सकते हैं, या उसके के लिए आप उस बारे में आप सोच सकते हैं जो इस्लाम के लिहाज से वो आपके लिए नापसंदीदा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में फरमाया है कि जिसका मफ़हूम है कि अपनी नेमतों को छुपाओ, क्योंकि हर नेमत वाले से हसद किया जाता है। लिहाजा आपको क्या करना चाहिए, सादगी इख्तियार करें, दिखावा कभी न करें, बरकत को हमेशा तरजीह दें। आपकी जो खामोश कमाई है वो पुरसकून ज़िंदगी देती है। इसी तरह आपकी जो मजहबी और सियासी जो अकीदे हैं, जज्बात हैं, वो किसी के साथ शेयर न करें। अपने अकीदे, अपने जो सियासी सोच और फ़िक्र किसी और पे न थोपें। नुकसान ये होगा, आपकी जो एफिलिएशन एक पार्टी के साथ होगी, अगर दूसरे की एफिलिएशन दूसरे पार्टी के साथ हुई तो हो सकता है कि दोनों के अंदर कोई चपकलिश पैदा हो, नाचाकी पैदा हो।
تو آپ کی جو ورکنگ انوائرمنٹ ہے، اگر آپ دفتر میں کام کر رہے ہیں، کہیں اور پہ کام کر رہے ہیں، تو وہ آپ کے لیے ذہنی سکون برباد کر سکتی ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو بہتر ہے کہ آپ کی جو مذہبی اور سیاسی عقیدے ہیں، جو ایفیلیشن ہے، وہ اپنے پاس رکھیں۔ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ میاں روی میں خیر ہے۔ ہمیں ہر لحاظ سے میاں روی کو اختیار کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ساتھ شدت پسندی کو انتہائی ناپسند فرمایا ہے، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے کردار سے دوسروں کو متاثر کریں، بحث کو کم کریں اور حکمت کو ترجیح دیں۔ خاموش عمل بلند تقریر سے زیادہ بااثر ہوتا ہے۔ ساتھ ساتھ آپ کی جو کمزوریاں ہیں، آپ کی جو ناکامیاں ہیں، اور ذاتی راز کسی اور کے ساتھ شیئر نہ کریں۔ ہر چھوٹی چھوٹی چیز سوشل میڈیا پہ شیئر نہ کریں۔ اس سے آپ کو وقتی سکون تو مل سکتا ہے، لیکن تعدیر آپ کو کوئی سکون نہیں ملے گا۔ یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں پھر لوگ آپ کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ ہر مسکراہٹ ہمدرد نہیں ہوتی، ہر سننے والا آپ کا ہمدرد نہیں۔ اور جہاں تک ہمارا اسلام ہم یہ کہتا ہے کہ جو راز ہے وہ امانت سمجھ کر ہمیں راز رکھنا چاہیے، لہٰذا یاد رکھیں، اعتماد محدود رکھیں، دل کا جو دروازہ ہے وہ ہر کسی کے اوپر نہ کھولیں۔ آپ جتنا اپنے آپ کو حدود میں رکھیں گے اتنا ہی آپ کو سکون رہیں گے۔ تو جو خوشی ہے وہ شور میں نہیں ہے، بلکہ خوشی اصل کیا ہے؟ توازن، خاموشی اور دانائی میں ہے۔ اسلام اس کو حکمت کا نام دیتا ہے، اور سائنس جو ہے یہ اس کو ایموشنل انٹیلیجنس کا نام دیتا ہے۔ جتنا ہم حکمت سے کام لیں گے، ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہوں گے، ہماری زندگی اتنی ہی پرسکون اور باوقار ہوگی۔ لہٰذا یاد رکھیں کہ جو شخص اپنی زبان، اپنی رازوں کو اور اپنی حدود کی حفاظت کرتا ہے، وہی اصل میں سکون پا لیتا ہے۔ میں ہوں پروفیسر ڈاکٹر داؤد، تحقیق، آگاہی اور صحت کی آواز۔